Hello children, once again I am here with the new and interesting topic of your SST. That is your chapter number 15, First War of Independence. And in this chapter we are going to learn about the 1857 revolt, its causes, suppression and the failure of the revolt. You know बेटा ancient time में क्या था that India was very rich land. तो बहुत सारे लोग जो हैं इससे अट्रैक्ट होते थे. That's why there were so many invasion in our country in the Middle Ages, and they were chiefly Muslims. They came from the western border and plundered and occupied the country. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मुगल रूलर्स आए and around 150 year मुगल्स ने हम पे शासन किया. You know very well, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना, इन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया. लेकिन आफ्टर शाहजहां एंड औरंगजेब देयर वर नो एफिशिएंट रूलर इन मुगल एम्पायर. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो टेरिटरीज थी ना वो मुगल एम्पायर के कंट्रोल से बाहर जाने लगी. अब क्या हुआ, ये वो समय था बेटा व्हेन द यूरोपियन स्टार्टेड टू कम टू इंडिया. क्योंकि मुगल की तो पावर वीक हो रही थी, अब यूरोपियन ने इंडिया पे आना शुरू किया. दे केम फॉर ट्रेड. But when they saw that Indians were not united, क्योंकि at that time क्या था बेटा, इंडिया में कास्टिज्म, रिलीजन के नाम पे थोड़ा सा डिवीजन था. तो उन्हें ये जो मौका है बड़ा अच्छा लगा कि why not to rule India. So they started to take over the territories of India. They came from Portugal, France, Holland, मतलब यूरोप के अलग अलग देशों से जो है उन्होंने आना शुरू किया. और उन्होंने क्या किया, they established their ट्रेड सेंटर हेयर. और ट्रेड सेंटर को क्या कहते थे, फैक्ट्रीज. तो उन्होंने इंडिया में अलग अलग जगह पे अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की. एंड द ब्रिटिश वर द लास्ट टू कम बट दे वर द मोस्ट कनिंग ऑफ द लॉट. बेशक लास्ट में आए ब्रिटिशर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने ही हम पे रूल ओवर किया. इन 1600 अराउंड अ ग्रुप ऑफ 100 ब्रिटिश मर्चेंट फॉर्म्ड अ कंपनी, है ना. करीबन 100 थे ब्रिटिश मर्चेंट. उन्होंने कंपनी फॉर्म की जिन्होंने ये डिसाइड किया दैट दे विल ट्रेड विद इंडिया. अब इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं. अब जिस टाइम पे वो आए बेटा ना, दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज, देन बिल्ट द फोर्स एंड मेंटेन द आर्मी ऑल्सो. बड़े बड़े किले बनाए, आर्मी बनाई, है ना. एंड देन फाउट विद द जो पहले से आए हुए थे यूरोपियन पावर, फ्रेंच से उन्होंने लड़ाई लड़ी. एंड देन हैड कंप्लीट स्वे इन द ट्रेड. और धीरे धीरे पूरा ट्रेड उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. दे ऑल्सो स्टार्ट टू ऑक्यूपाई द इंडियन टेरिटरीज. कैसे, द फर्स्ट लार्ज टेरिटरी जो उन्होंने ऑक्यूपाइड की थी दैट वाज बंगाल. बंगाल में उस समय जो राजा थे ना बेटा, दैट वाज सिराजुद्दौला. ही वाज वेरी ब्रेव किंग. तो जब यूरोपियन ने उन पे अटैक किया बंगाल के रूलर पे, तो उन्होंने डिफीट कर दिया अंग्रेजों को. बट अंग्रेजों ने हार नहीं मानी. व्हाट दे डिड, दे ब्राइब्ड द मीर जाफर. मीर जाफर जो थे वो ट्रस्टेड जनरल थे सिराजुद्दौला के. ओके, मिलिट्री इन कमांडर चीफ होते हैं ना जनरल. तो ये जो मीर जाफर आप फोटो में देख सकते हैं, मीर जाफर सिराजुद्दौला के एक ट्रस्टेड जो थे कमांडर थे, जनरल थे. लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें ब्राइब कर दिया. तो क्या हुआ, जो मीर जाफर थे उन्होंने गद्दारी की. ही बिट्रेड द सिराजुद्दौला एंड देयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 when the Bengal was badly defeated just in a few hours. बुरी तरीके से बंगाल की हार हुई बेटा उस समय, और सिराजुद्दौला हार गए. क्यों, क्योंकि इन्होंने बिट्रेड किया. Now you can see that treason means गद्दारी, बिट्रे करना, and disunity, जो हमारे अंदर डिसयूनिटी among the Indians led to great miseries. ये दो कारण थे कि जिससे ब्रिटिश जो थे वो पावर में आने लग गए. Gradually almost the whole of the India come under the British possession. तो आपको ये याद रखना है बेटा कि एक तो ट्रेजन, गद्दारी करना, और दूसरा हमारे अंदर डिसयूनिटी होना. ये दो चीज़ों की वजह से ब्रिटिशर्स पावर में आए. चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. किसको कहते हैं हम, बहुत बार आपने सुना होगा ना, 1857 की क्रांति.
जहाँ झांसी की रानी बड़ी फेमस हुई थी. So yes, by 1857, British had gained control over large part of India, and the first war of independence was the first massive rising against the British in 1857. इसको हम सिपॉय रिवॉल्ट या सिपॉय म्यूटनी भी कहते हैं बेटा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये रिवोल्ट जो है वो सिपॉयज ने शुरू की थी, यानी कि सिपाहियों ने शुरू की थी, और ये जो थी ये सबसे बड़ा विद्रोह रहा उस समय का. द ब्रिटिश नीडेड सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स इन द आर्मी. भाई आर्मी मेंटेन करने के लिए तो चाहिए सोल्जर्स, तो उन्होंने क्या किया था, दे ब्रिंगिंग देम फ्रॉम ब्रिटेन, बट इट वॉज वेरी कॉस्टली अफेयर. भाई अब वहाँ ब्रिटेन से मंगाएंगे सारे ऑफिसर सारे सोल्जर तो बहुत महंगा पड़ेगा बेटा. सो व्हाट दे डिसाइडेड, दे रिक्रूटेड सोल्जर्स, सोल्जर्स जिन्हें वो क्या कहते थे, सिपॉय. और कहाँ से उन्होंने रिक्रूट किए, रिक्रूट करना मतलब जॉब पे रखना, नौकरी पे रखना. उन्होंने इंडिया से ही रिक्रूट किया, इंडियन ही थे वो सिपाही, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम. उसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे. एंड इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ दैट दे वुड बैटल्स आफ्टर बैटल्स. भाई जितना ज़्यादा आप बैटल जीतते जाओगे उतना अच्छा आपको जॉब मिलती जाएगी. However, they discriminated against the Indian soldiers on many counts. बट ये था, ऐसा नहीं था कि सारे इंडियन सोल्जर्स हैं उसमें ब्रिटिश सोल्जर्स भी होते थे. तो क्या करते थे वो, ब्रिटिशर्स को तो हाई पोस्ट देते थे और इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे. जो इंडियन सोल्जर्स होते थे ना उनको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिलता था ब्रिटिश आर्मी में. द ब्रिटिश सोल्जर्स वर गिवन बेटर सैलरीज ऑल्सो एंड अदर फैसिलिटीज ऑल्सो, बट द इंडियन सोल्जर्स they were not promoted beyond the junior rank. हमेशा जूनियर रैंक पे रहना, चाहे कितनी लड़ाई जीत जाओ, उनको कभी हाई ऑफिशियल रैंक मिलती ही नहीं थी. एंड देयर सर्विस कंडीशंस वर ऑल्सो वेरी हार्श. बहुत बुरे तरीके से वो काम करते थे उसमें एट लो वेजेस. नॉट ओनली अगेंस्ट द सोल्जर्स, द ब्रिटिश वर्कड अगेंस्ट कॉमन पीपल ऑल्सो. दे फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो. इंडिगो क्या होती है बेटा, नील. ब्लू डाई, वाइट कपड़ों पे नील लगाती है ना मम्मी चमकाने के लिए, तो ब्लू डाई को इंडिगो कहते हैं. तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने किसानों को मजबूर कर दिया कि नील की खेती करो, एंड बॉट इट एट अ वेरी लो प्राइसेस. अब आपको मैं बताऊं बेटा, नील की खेती जिस भी ज़मीन पे होती है ना, वो ज़मीन कुछ साल के बाद बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, उस पर आप कुछ भी नहीं उगा सकते. तो बेकार है किसानों के लिए, वो उसे खा तो सकते नहीं और उसके प्राइजेस भी कम देते थे ब्रिटिशर्स. देन आफ्टर दैट व्हाट दे डन, they turned to the cotton from the Indian farmers at a very low price. उन्होंने क्या किया कि भाई कॉटन भी उगाओ और कॉटन का भी दाम जो है वो हमारे किसानों को कम देते थे. और ये सारा का सारा कॉटन जो थे, they carried it to England where it is turned into the cloth and then once again bought up where in the India only. क्या करते थे, यहाँ से कॉटन ले गए, इंग्लैंड से कपड़ा बनाया और कपड़ा बना के वंस अगेन इंडियन मार्केट में ही सेल कर दिया एट अ मच हायर प्राइस. एंड मोर ओवर रेट ऑफ टैक्सेस वॉज वेरी हाई. अब देखो सोल्जर्स तो परेशान है ही, किसान भी परेशान है और लोकल ट्रेडर्स भी परेशान है. सम स्मॉल किंग्स डिड नॉट हैव चिल्ड्रन. अब क्या हुआ, कुछ राजा थे जिनके पास अपनी औलादें नहीं थी. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द न्यू पॉलिसी. पता है कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की उन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. उन्होंने बोला कि जिस भी राजा के पास अपना नेचुरल हेयर नहीं होगा, मीन्स अपना औलाद या अपना बेटा नहीं होगा, तो उसका किंगडम जो है इस बेसिस पे ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगा. और इस पॉलिसी को उन्होंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी. दिस इज वेरी रॉन्ग. अगर मेरा अपना नहीं है तो हम कज़न ले सकते हैं, भाई को दे सकते हैं अपना सारा किंगडम, लेकिन ब्रिटिशर्स ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपके अगर अपने बच्चे नहीं हैं, अपना बेटा नहीं है, तो ये किंगडम ब्रिटिशर्स के हाथ में जाएगा. देन सोल एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू गैदर एज मच रिचेस एज पॉसिबल इवन एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया और द इंडियंस. मतलब ब्रिटिशर्स को हमसे कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट कमाना चाहते थे एट एनी कॉस्ट. All these causes were brewing dissatisfaction among the Indian. क्या होगा अगर फार्मर भी परेशान है, ट्रेडर भी परेशान है, सोल्जर्स भी परेशान है, लोग भी परेशान है, तो सबके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ गया बेटा.
सबके अंदर गुस्सा आ गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और धीरे धीरे वो गुस्सा बढ़ता गया. नाउ डिस्कस इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट. आखिर इतने दिनों से गुस्सा था, डिससेटिस्फैक्शन था, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा क्या हुआ? What was the immediate cause of the 1857 revolt? That was beta introduction of the new rifle. That rifle was known as Enfield rifle. एक राइफल ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की. It was believed that its cartridge were greased with the cow and pig fat. कि भाई जो गोली लगती है ना, वो गोली के अंदर जो ग्रीस था उसका जो कवर था वो बना था काओ और पिग के फैट से, और उसको मुंह से ओपन करना पड़ता था. So these had to be bitten off by the teeth before loading into the gun. Now what happened? The Indian felt that this was being done by the British to insult the religion of India. ये तो देखो हमारे धर्म को नुकसान कर रहा है ना, कि गाय की चर्बी से बना है या पिग की चर्बी से बना है, उसे टीथ से आप नोच रहे हो, तो इसलिए it hurts the religion of Indian people. At that time there was one person, Mangal Pandey. You must have heard Mangal Pandey. He was the first to revolt single-handedly. उसने तो रिवॉल्ट ही कर दिया, नहीं यूज करूंगा मैं ये इनफील्ड राइफल. ही अटैक्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर एट बैरकपुर. उन्होंने वहां पे अटैक कर दिया. कहाँ था ये बैरकपुर? इन कैलकटा. उस समय पे कैलकटा को कोलकाता कहा जाता था. ही वॉज कॉट एंड hanged to death on 29th March 1857. फांसी पे लटका दिया गया उन्हें. Again on April 24, 1857, 90 soldiers at मेरठ district, जो मेरठ है ना आपका यूपी में, वहां पे they refused to accept these cartridges. उन्होंने भी मना कर दिया, जी हम ये कार्ट्रिज नहीं यूज करेंगे इनफील्ड राइफल में. They were dismissed and put in imprisonment. सबको सस्पेंड कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया. एंड 9th May 1857, ये डेट आप याद रखिए, 9th May 1857, they were being punished before other Indian soldiers. This was like an insult added to the injury. On May 10th, 1857, at Meerut, the soldiers killed the British officers and took control the artillery and all important buildings. They broke the prison and released the imprisoned soldiers. भाई 10 मई को तो उन्होंने अटैक कर ही दिया. 9 मई को कुछ के साथ इंसल्ट हुआ और 10th मई को उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया और जेल से जो है अपने इंडियन सोल्जर्स को आज़ाद कराना शुरू कर दिया. The uprising spread like a wildfire to the different places. इतनी तेजी से ये अपराइजिंग, ये विद्रोह जो है वो फैला, that the soldiers then marched to Delhi. सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि मेरठ तो हमने ले ही लिया है, अब हम मेरठ से जाएंगे दिल्ली. और उन्होंने क्या किया? दिल्ली तक जो मार्च किया, that was under the leadership of जनरल बख्त खान. बेटा इस नाम को याद रखना कि मेरठ से लेके दिल्ली तक जो मार्च हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल बख्त खान. ओके, नाउ दे वर जॉइंड बाय द अदर इंडियन सोल्जर्स इन दिल्ली. दिल्ली में भी सोल्जर्स थे, वो उनका वेट कर रहे थे. मेरठ के सोल्जर्स ने दिल्ली के सोल्जर्स को ज्वाइन किया, तो जो आर्मी थी वो बड़ी बनती गई. दे प्रोक्लेम द रिस्टोरेशन ऑफ द मुगल रूल. उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए ब्रिटिश रूल, हम मुगल रूल में रह लेंगे. एंड मेड द 82 years old बहादुर शाह जफर देयर लीडर एंड द एम्परर ऑफ इंडिया. बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स ने लास्ट मुगल एम्परर डिक्लेयर कर दिया था. ठीक है, वो सिर्फ नाम के थे, लेकिन उस समय इस विद्रोह ने अपना लीडर बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर किया. द ब्रिटिश वर टेकन कम्प्लीटली अनअवेयर. ब्रिटिशर्स को इतना नहीं पता था कि ये विद्रोह इतना ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन एक्सटेंड होता गया. और कहाँ तक एक्सटेंड हुआ ये रिवॉल्ट? एज द न्यूज स्प्रेड, मैनी मोर प्लेसेस रोज इन द रिवॉल्ट, लाइक रोहेलखंड, सेंट्रल इंडिया, लखनऊ, कानपुर, बनारस जिसको आजकल हम वाराणसी कहते हैं, बरेली, झांसी, आरा एंड द अदर पार्ट्स ऑफ बिहार. सम पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड बंगाल टू वर अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट. यानी देखो एक्सटेंड होता जा रहा है. ये जो 1857 की क्रांति है, ये विद्रोह जो है ये आगे बढ़ता जा रहा है. Small uprising also took place in the parts of Assam, Odisha, राजस्थान, महाराष्ट्र. यहाँ पे भी छोटा छोटा विद्रोह हुआ.
unrest prevailed in the place where no revolt took place. इसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो नीचे सदर्न इंडिया में अगर हम आते हैं तो वहाँ कोई ऐसा विद्रोह नहीं हुआ. The revolt was also spread to the civilian population. ये एक हैरानी वाली बात है कि जो रिवॉल्ट सिर्फ सिपाहियों ने शुरू किया था उसे आम लोगों ने, लोकल लोगों ने भी ज्वाइन किया. They either joined the soldiers or helped them with food, things and news. या तो वो खुद सिपाही बन जाते थे या खाना देते थे उन्हें या न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देते थे या चीज़ें देते थे जो विद्रोह में चाहिए होती थी. Now there were many different leaders fought alongside the soldier. अब आप देख रहे हो ना इतना बड़ा ये रिवॉल्ट फैलता जा रहा है तो बड़े बड़े लीडर्स भी इमर्ज होकर आए. जनरल बख्त खान was the leader in Delhi. In Kanpur, Nana Sahib. He described and declared the Peshwa. His troop fought under the leadership of Tatya Tope and as well as Azimullah. अब लखनऊ में पता है आपको कौन लीड कर रहा था इस 1857 की क्रांति को? वन लेडी, दैट वॉज बेगम हजरत महल. अवध के नवाब की वो रानी थी. तो बेगम हजरत महल इन्होंने फाउट किया विद द हेल्प ऑफ अहमदुल्ला. और झांसी में कौन था? खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई. She was the epitome of courage herself. The revolt in Bareilly was led by Khan Bahadur Khan and Kunwar Singh. It was a leader of revolt in Ara and other places in Bihar. तो ये जो मैंने आपको नाम बताए, they were the famous leaders of 1857 revolt. अब विद्रोह तो बहुत अच्छे से चला बेटा, लेकिन ब्रिटिशर्स चुप तो बैठेंगे नहीं. सप्रेशन की बारी आई. अब बारी है ब्रिटिशर्स की जिन्होंने सप्रेशन किया. सप्रेशन मतलब इस विद्रोह को खत्म किया, कुचला. द ब्रिटिश वर टेकन बाय सरप्राइज इनिशियली बट दे वर मोर पावरफुल देन द इंडियंस. They planned and suppressed the revolt with a feeling of vengeance. They committed brutal acts of violence, arson and destruction. बहुत बुरी तरीके से जो पकड़े जाते थे ना उन्हें मारा जाता था. They had to fight pitched battle area by area to regain the control. ब्रिटिशर्स ने प्लान बनाया, उन्होंने एक साथ अटैक नहीं किया, एक एक एरिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया. They had to fight for the control of every town, village and street. well planned था उनका. and इस रास्ते में चाहे कोई भी आए वो ये नहीं देखते थे. they killed men, women, children. सबको बुरी तरीके से उन्होंने मार दिया. they hanged and shot dead the Indian at public places. और लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए ना पब्लिक प्लेसेस पे ही फांसी लगवा देते थे जो पकड़े जाते थे. at times they tied people on the mouth of cannon and blew them off. इतना ब्रूटल सप्रेशन बेटा कि वो क्या करते थे, कैनन मीन्स आपकी तोप के मुंह पे बांध के उड़ा देते थे लोगों को. इस तरीके से ब्रूटली उन्होंने कुचल दिया इस विद्रोह को. द इंडियन फाइटर्स वर नो मैच टू द माइट ऑफ द ब्रिटिश. इंडियन आर्मी कम थी, इतने ज़्यादा हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, तो हम धीरे धीरे हारते गए. वी इंडियन नॉट हैव वेपन्स एंड रिसोर्सेज टू फाइट. The revolt in Delhi was suppressed in the month of September 1857. Bahadur Shah Jafar suppressed in September. Bahadur Shah Jafar was captured also, tried and exiled to Rangoon. Rangoon आज कहाँ पे है बेटा? म्यांमार में. बर्मा जिसे पहले कहते थे ना, वहाँ पे. And he died there. His two sons and grandson were murdered by British. उनके दोनों बेटों को और उनके पोतों को मार दिया गया. So thus the Mughal dynasty came to an end. Nana Sahib, he was also defeated at Kanpur and he escaped to Nepal. वो नेपाल भाग गए. So did Begum Hazrat Mahal of Awadh. Tatya Tope was captured and hanged to death. The Rani of Jhansi fought heroically and sacrificed herself in the battle. Kunwar Singh also died while fighting. Other major leaders of the revolt also died gradually in the fight. The British suppressed the revolt by the 1858. एक साल ये रिवॉल्ट चली और एक साल के अंदर ब्रिटिशर्स ने इसे बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया. अब
प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये रिवॉल्ट इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ था तो ये फेल क्यों हुआ? What were the causes of the failure of the revolt? बहुत सारे causes थे बेटा. The British were more powerful than Indian. उनके पास पावर ज़्यादा थी. Many Indians were on their side. और दूसरी बात, इस रिवॉल्ट को पूरी इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था. बहुत सारे रिच पर्सन और अदर राजाओं ने ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया. Then third, they had better arms and supply. ब्रिटिशर्स के पास क्या था? मॉडर्न टेक्निक के आर्म्स थे, सप्लाईज थी, जो इंडियन सोल्जर्स या इंडियन किंग्स के पास नहीं थे. Then they possessed artillery which the Indian did not. बहुत बड़ी उनके पास सेना थी, आर्टिलरी थी, वो इंडिया के पास नहीं थी. Many Indian princes and rulers did not support the revolt. भाई इंडियन प्रिंसेस जिनको आगे आना चाहिए था, बहुत सारे चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया इस रिवॉल्ट को. तो ये मेन कारण थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो गई. नाउ व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट? अगर ये रिवॉल्ट हुई तो इसका कोई आउटकम था, रिजल्ट था? यस. आफ्टर द रिवॉल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, एज ए ट्रेडर आए थे ब्रिटिशर्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह. अब क्या हुआ, इंग्लैंड ने ये डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देंगे, डायरेक्टली ब्रिटेन से जो है कंट्रोल होगा इंडिया का. सो द रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज एस्टैब्लिश्ड हेयर, यानी डायरेक्टली इंग्लैंड का कंट्रोल यहाँ पे आ गया. शी रूल थ्रू हर रिप्रेजेंटेटिव द वाइसराय. वो वहाँ से भेजती थी वाइसराय को, जो कि उन्हीं को रिप्रेजेंट करते थे. द इंडियन रूलर्स वर गिवन द राइट टू अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन. इंडियन रूलर्स को कहा गया ठीक है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन को अगर आपका अपना कोई बेटा नहीं है. द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड इन आर्मी. अब उन्हें ये पता चल गया कि आर्मी में अगर ज़्यादा इंडियन है तो कभी भी अपराइजिंग हो जाएगी, इसलिए अब उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या जो है बढ़ा दी. सो वन सिंपल फैक्ट दैट यू मस्ट नो बेटा, दैट इज द हिंदू एंड मुस्लिम फाउट टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश शोल्डर टू शोल्डर. ये पहली लड़ाई थी जहाँ हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर शोल्डर टू शोल्डर लड़ाई लड़ी थी, है ना. एंड द ब्रिटिश सॉ दिस यूनिटी. अब उनका काम क्या था? इस यूनिटी को तोड़ना. सो दे अडॉप्टेड सच पॉलिसीज विच डिवाइडेड द हिंदू एंड मुस्लिम, एंड दैट पॉलिसी वाज नोन एज डिवाइड एंड रूल. We continue to fight between ourselves even today. आज भी आप देखते हो हम कई कई बातों पे डिवाइड हो जाते हैं. We must learn a lesson from our past and remain united. यही इस लेसन का बेटा सबसे बड़ा मोरल है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए. चलो, that's the end of the chapter. Let's do the quick revision. What we have learned overall in this chapter. Number 1. The prosperity of India attracted by many invaders from other country. Then second, in 1600, the British East India Company was formed to start the trade in India, and they established the factories also. Then the British East India Company took advantage of disunity amongst the Indian and occupied the large territory in India. Then द फर्स्ट लार्ज टेरिटरी जो ऑक्यूपाई की थी ब्रिटिशर्स ने वो थी हमारी बंगाल. एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई हमारी 1857 में. द म्यूटनी स्टार्टेड एट मेरठ, spread to a large part of India. The British put down the mutiny with the heavy hands. suppress कर दिया उन्होंने. और आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला that British government took the administration of India directly in their hand. So that's all for the day beta. Revise the chapter and do the exercise yourself.